हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखा था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन देखते हैं। और अब देखिए कि MCQ सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किताब में जो है एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो आपका MCQ पूछा जाएगा, और आपको उससे मतलब नहीं है कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं कॉपी पे, नहीं। वो तो हमारे सीट देगा, उसमें आपको रखना रहेगा 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सीखते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। तो एंगल BOC का वैल्यू दे रखा है 115 डिग्री है, CDO का वैल्यू दे रखा है 70 डिग्री है। आपसे फाइंड जो करना है ना उसको पहले मार्कअप करो फिगर में। सर DOC ये एंगल निकालना है, हमने मान लिया x। फिर निकालना है DCO y मार्क कर लिया। OAB ये z मान लो। OBA ये मान लो कुछ भी मान लेते हैं, क्या चीज़ P मान लेते हैं, ठीक है। हमें ये 4 एंगल निकालना है। तुम सबसे पहले देखो तो मेरी बात बताओ, हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक रखेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर ये 115 डिग्री है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन O पे देखो 2 एंगल बन रहा है, ये और ये। तो लीनियर पेयर से ये बोलो कितना, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री में से 115 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6। तो देखो डायरेक्ट आ गया, है ना। x का वैल्यू 65 डिग्री। अब सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर अच्छा जो निकल रहा है वो निकालते चलो। DOC कितना आ गया 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। उसमें से ये 70 और ये 65 है, तो 70 जोड़ दो, 5 7 6 13 135, और 180 में से 135 फिर से घटा दो, 10 में से 5 गया 5, तो ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ से DCO कितना आ गया 45 डिग्री। ध्यान देना, ठीक है ना, एकदम दिमाग का मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा आज, ठीक है, ध्यान देना। सर अब आप बताइए कि क्या करने वाले हैं। देखो अब बात आता है सर Z और P क्या होगा। अगर इन दोनों में से एक एंगल निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। उसी के लिए ये कंडीशन दिया हुआ था, क्या चीज़, कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो आपने हमसे पढ़ा रखा है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे आर इक्वी एंगुलर टू ईच अदर। क्या होते हैं दोस्तों, इक्वी एंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो तो, है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ, ODC सिमिलर है किसके, OBA के ना, ठीक है। अगर सिमिलर है तो तुम बोलोगे ये 65 तो ये 65 होगा ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से, नहीं तो फिर इधर भी लीनियर पेयर लगाओगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अरे हाँ या ना। अब बोलोगे सर यह एंगल जो होगा यह एंगल किसके बराबर होगा, ये बताओ तुम, ठीक है। तो अगर तुम देख रहे हो ध्यान से कि सर D है, तो D है ना, D के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, B। तो D के करस्पॉन्डिंग एंगल भी कौन सा होगा, B, और C के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, A। ये याद रखना। तो जितना C है उतना ही A, इसका मतलब Z 45 और P कितना आ जाएगा, तो तुम देखो P कितना आएगा 70 डिग्री ही आएगा, ठीक है ना। अगर किसी को शक बुझाता है तो देखो कैसे करेंगे, क्या इन तीनों एंगल को जोड़ने के बाद हम 180 तक पहुंच पाते हैं। तो 65, 45 और 70, देखो 5 5 10, हाथ में 1 है ना, 7 7 14 14 4 18, एकदम सही है सर, इसका मतलब एकदम सही है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कैसे मैंने फाइंड किया OAB, तो OAB कितना आ गया 45 डिग्री। OBA आपने देखा, OBA कितना आया 70 डिग्री, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा मारोगे निकलोगे, ठीक है ना। ये हुआ MCQ बनाने का तरीका, कोई लिखावट नहीं, जितना जो काम है उससे काम रखो और सॉल्व कर दो, ठीक है। अरे हाँ या ना। अब कोई लड़का बोलता है सर ठीक है कोई और मेथड अगर होता तो ठीक है भाई हटाओ इसको, है ना, हम x तो निकाल लिए थे ना। अब देखो ध्यान से, सर अगर इस ट्रायंगल ODC को ध्यान से देखो तो OD को प्रोड्यूस किया गया है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 115 बराबर हो जाएगा 70 प्लस किसके, y के। यहाँ से y निकाल लोगे ना, 115 में से 70 घटा दो, 5 11 7 गया 4, अभी भी कितना आएगा 45 डिग्री ही आएगा। आप बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री है ना। ज्योमेट्री में जिधर से मन करे उधर से पोस्टमार्टम करो। कहोगे सर OAB, ठीक है ना, OAB में OB को प्रोड्यूस किया गया है ना, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है फिर से 115 डिग्री। तो ये 115 डिग्री क्या इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 115 बराबर क्या लिखोगे 45 और प्लस P तो मालूम नहीं था ना,
तो 115 में से 45 घटा दो, 0, एग्जाम चढ़ गया 7, देखो अभी भी 70 डिग्री आ रहा है, जो कि यहाँ पे 70 डिग्री दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलेंगे दोस्तों आज। आइए स्टूडेंट, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, फिर से दिया हुआ है ओ ए बी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ओ सी डी के, और अगर ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो जो वैल्यू मालूम है ना फिगर में उसको तुरंत चिपकाओ, है ना। ओ बी बराबर कितना है, 6.4 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ो। ओ सी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, आगे बढ़ो। सी डी कितना है, 5 सेंटीमीटर, आगे बढ़ो। तो फाइंड करना है सर ओ ए एंड डी ए, तो आपको ये लेंथ ओ ए और ओ डी निकालना है। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है उसको लिखो पहले, है ना, हम सिखा रहे हैं, ध्यान देना, है ना। ओ ए बी सिमिलर है किसके, ओ सी डी के। अगर सिमिलर है तो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगा ना दोस्त, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो तुम सबसे पहले देखो, जो निकालना है उसको पकड़ो, ओ ए निकालना है ना, तो यहाँ से ओ ए पकड़ो, पहला और दूसरा, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल किसके होगा, ओ सी के। ठीक, फिर क्या निकालना है वो देखो, ओ डी निकालना है ना। तो अगर अब तुम ओ डी ले लोगे, ओ डी, तो होगा क्या, दो दो अननोन हो जाएगा, तो इसलिए अब हम यहाँ पे ए बी ले लेते हैं, क्या चीज़, ए बी, तो यहाँ क्या ले लेंगे, सी डी, क्योंकि हमें एक ही अननोन रखना है, 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी हमें नोन रखना है, एक क्वांटिटी ऑलवेज अननोन रखना है। अगर दोनों अननोन रह जाएगा ना तो फिर सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो गया ए बी अपॉन सी डी। अब वैल्यू पुट करो भाई, ओ ए तो निकालना है सर, ओ सी कितना दिया हुआ है, ओ सी 3.5, वैल्यू पुट करो 3.5, ए बी कितना है 8 है, सी डी कितना है, सी डी 5 है ना, यहाँ 5 पुट करो। सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10 हो जाएगा, 5 के टेबल से इसको काटे, 5 से इसको काटे, 7 हो गया, बहुत बढ़िया बात सर। 7 8 जा कितना हो गया, 56, डिवाइड में 10 था, यहाँ डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया, 5.6 सेंटीमीटर। तो सर यहाँ से ओ ए का वैल्यू निकल गया ना दोस्तों, 5.6 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन में देखो कहाँ 5.6 दिया, और टिक मारो, आगे बढ़ो। अब निकालना है आपको कौन सा, ओ डी। अगर ओ डी निकालना है तो ओ डी देखो, ध्यान से देखना, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ सी डी के। आपको क्या निकालना, ओ डी। ओ डी कैसे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, पहला और तीसरा, तो यहाँ पहला तीसरा क्या है, ओ बी, तो ओ बी अपॉन ओ डी लिखो, और फिर ए बी अपॉन क्या कर दो, सी डी कर दो, काम खत्म। ठीक है सर, ओ बी कितना है हमें मालूम है ना, ओ बी कितना 6.4, तो यहाँ 6.4 लिखा। ओ डी हमें तो निकालना है सर, रहने दो। ए बी कितना है 8 है, और सी डी कितना है सर, सी डी है 5 है, तो 5 रखो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 इंटू का 5 इंटू 8 इंटू ओ डी, तो आपको तो ओ डी निकालना है, तो 6.4 इंटू का 5 डिवाइड बाई क्या कर देना, 8 कर दो। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 10 आएगा, 8 के टेबल से काटेंगे, 8 बार में 8 5 फिर कितना हो गया, 40 हो गया, बटा 10 करोगे, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लो भाई, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, बहुत लड़का लड़की कहते रहता, अरे आदमी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कब बताता है, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, है ना। अब एक लड़की थी, है ना, नाम तो नहीं लेना चाहिए, चाहे नाम नहीं लेता हूँ, सर एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, सर एमसीक्यू बताइए। अरे कैसे बताएं भाई, तुम थ्योरी पढ़े नहीं, है ना, ABCD सीखवे नहीं किए, अब बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल, ई फॉर एलिफेंट कैसे सीखोगे एलिफेंट का वर्ड। अरे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं, उसके बाद वर्ड बनाना जानते हैं, उसके बाद ना हम लोग सेंटेंस बनाना जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब किसी को कुछ पढ़ाया है ही नहीं और उसको दे दो तो ये सवाल, है ना, वो सर पकड़ के बैठा ही ना रहेगा, ठीक है ना। ऐसे पढ़ाई एग्जैक्टली कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि लड़के लोग को एकदम एमसीक्यू। अरे पहले थ्योरी पढ़ो, मस्त से पढ़ो, ठीक है ना। हम टीचर हैं तो हमको पता ना है कि हमको कैसे पढ़ाना है, क्या ना पढ़ाना है, अपने से सब टीचर बनने लगता है, ठीक है ना। और गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं ऐसे बच्चों को और ऐसे बच्चियों को, ठीक है ना। अरे वो लड़का या लड़की पढ़ने लिखने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर टीचर बोल दे रहा है तो आप बात समझिए कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कुछ भी पूछो, सर नहीं बना है ना, तो कभी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, है ना, तो कभी कुछ चला रहे हैं। अरे जिस समय आदमी पढ़ा रहा होता है तो उस समय इंस्टाग्राम आदमी चलाएगा तो दिमाग ख़राब नहीं होगा टीचर का, ठीक ना। आधा दुनिया मोबाइल में बर्बाद है, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग उन लड़के लड़कियों से अलग हट के रहें, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे ज़िंदगी बिता दोगे,
जो सीखने का समय है वो निकल जाएगा। फिर बाद में कहोगे सर रिज़ल्ट ख़राब हो गया, सर रिज़ल्ट में हमको इतना कम नंबर आया। अरे क्यों कम आया? हम में कमी थी? नहीं, ठीक है ना, तुम में ना कमी थी। तुम मेहनत करोगे नहीं, 2 घंटा पढ़वे नहीं करोगे, सोचोगे कि हमको सर इतना नंबर आ जाए, तो ये विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना, कभी संभव ही नहीं है। अरे मेहनत करो, हम है ना तुम्हारे लिए। नहीं आता है ना, तब तुम कहना कि हाँ सर आप पढ़ाए नहीं आया। लो पढ़ा तो रहा हूँ, कहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, खाली MCQ की तरह उड़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन फिगर ADE, देखो ADE ट्रेंगल जो है वो सिमिलर है ABC के, और AD का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू है 3.8 सेंटीमीटर, फिगर में मार्क करो, आप फिगर में ही ख़त्म कर दो। AE कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। BE कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। BC कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको DE फाइंड करना है कि ये लेंथ क्या होगा, ठीक है सर। अब आप हमसे पढ़ चुके हैं, है ना। अरे ऐसे ही नंबर नहीं आता है दोस्त मेरे, मेहनत करता हूँ। आज का टीचर सब कहाँ मेहनत करता है? कोई आता है बस 1 घंटा समय बिताना है, बिता के चला गया, ठीक है ना। जब पढ़ाने वाला टीचर बैठता है तो लोग को सोचना चाहिए, है ना, तो भी नहीं पचता है लोगों को, तो क्या करेंगे, दुनिया वैसी है, ठीक है। चलो ADE, है ना। नहीं पढ़ने वाले को भगवान तो खुद पढ़ा ही नहीं सकता, तो हम तो इंसान है भाई। देखो पकड़ो कि मेरे पास क्या गिवन है, कौन सा ट्रायंगल है। सीक्वेंस अपने से उल्टा पुल्टा मत लेना, जो दिया हुआ है वही लेना, पहले बोल दे रहा हूँ, है ना, कि सिमिलर की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो सर AD वैल्यू हमको मालूम है, हमको क्या निकालना है? ED निकालना है, हमको ED निकालना है। तो ED पकड़ो पहले कहाँ है? ED देखो यहाँ है। तो अगर यहाँ सेकंड थर्ड लिए तो यहाँ क्या लोगे? सेकंड और थर्ड लोगे, बाकी कोई भी दो ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? AD लेते हैं, तो इधर हमें क्या लेना होगा? AB। तो लिखो फटाफट AD/AB, और इधर क्या हो गया? सेकंड थर्ड ले रहे हो तो इधर भी सेकंड थर्ड लो, ठीक है ना। AD कितना है? देखो फिगर ध्यान से, AD 3.8, वैल्यू पुट करो, नहीं AD/AB था ना, हाँ। और AB कितना है? तो AB कहोगे सर ये तो टोटल लेंथ है, तो 3.6 में 2.1 जोड़ दो ना, तो क्या दिक्कत है? पॉइंट को आमना सामना रख के जोड़ दो, तो कितना आया? 5.7। तो यहाँ 5.7 लिखें। सर DE हमको तो कैलकुलेट करना है, जबकि BC हमारे पास दिया हुआ था 4.2। पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, खत्म कहानी। 19 दिए 19 दूनी, अरे हाँ या ना। पॉइंट के बाद यहाँ तो ऊपर में 10 हो जाएगा ना दोस्त। 2 पचे कितना हो गया? 10 हो गया। 3 के टेबल से काट दो, 3 का कम 3, 3 चौके 12, अरे हाँ या ना। तो DE का वैल्यू क्या बचा? इधर 14 और डिवाइड में आ जाएगा 5, ठीक है ना। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया। 14 दूनी 28/10, इसका मतलब कितना आ गया सर? 2.8 सेंटीमीटर। और यही सवाल का आंसर था, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। किसी को बहुत स्पीड लग रहा होगा कि बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, है ना, तो वो वीडियो को रेजोल्यूशन को उसको स्लो कर दें, स्पीड को, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं अपने ढंग पे आ गया ना, तो सारे बच्चों को जानते हो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? बहुत ख़तरनाक तरीके से मैं खुद कहता हूँ पढ़ाता हूँ। अभी भी कुछ बच्चे, है ना, जो सीरियस नहीं है, उन सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, या जो गार्जियन या पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चे को अगर कोई मोबाइल दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई टैब दे रहा है, तो उसका यूजेस करना सिखाइए उनको, ठीक है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब लंद फंद देवानंद सोशल नेटवर्किंग साइट, है ना, जीवन का आज में काल है, ठीक है ना। तो उस पर ढिलाई मत दें गार्जियन, है ना। कोई लड़का या लड़की अगर ढंग से अगर पढ़ लेना ऑनलाइन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या मेरे जैसे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरत कब पड़ता है? प्रैक्टिस की, ठीक है ना, है ना। सब लोग पढ़ा देगा, हर कोई 1,000 वाला भी आएगा पढ़ाने के लिए, 2,000 वाले भी आएगा, जिसका जिसका जितना कैपेबिलिटी है वैसा के पढ़ाएगा। प्रैक्टिस, ठीक है ना। इतना ना मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, इतना ना पेपर लेता हूँ ना, तो एग्ज़ाम बैठता है ना तो हंसने लगता है कि सर ये सब चीज़ तो हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वैसा ही लड़का कौन आएगा जी, है ना, मार्क्स कि जो 2 दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा उसको आएगा, है ना। 4 दिन से 5 दिन से उसको, है ना, 4 को 5 को लाइन का जो है थ्योरम का स्टेटमेंट ही याद नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पेपर ले रहे हैं तो 5 नंबर 2 नंबर आ रहा है, तो उस लड़के से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, या दुनिया का कोई माँ बाप भी क्या उम्मीद कर सकता है, ठीक है ना। मेहनत करिए,
मेहनत करिएगा, समय दीजिएगा किसी चीज़ पे, तब ना आप सीखिएगा। ठीक है ना। आप बोल रहे सर आप गरमा कह नहीं रहे, दुनिया को मैं देख ना रहा हूँ आजकल चल क्या रहा है। ठीक है ना। पढ़ाई कम, अब बकवास सब लोग ज़्यादा करते हैं, सर ऐसे है सर वैसे है। अरे क्या वैसे, पढ़ो मेहनत करो। ठीक है ना। नहीं आ रहा है पूछो हमसे। ठीक है ना। और अभी भी जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर्सनल हायर करना चाहते हैं हमको, भाई अभी भी समय है, समय बिगड़ा नहीं है, आप इस पे फ़ोन करें। ठीक है ना। खासकर 10th के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्लास 10th के बच्चे हों, चाहे क्लास 9th के बच्चे हों, चाहे जो माँ बाप अपने 8th के बच्चे को भी हमसे अगर है ना पढ़वाना चाहते हैं, हमको 6 महीना काम करने दीजिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ हमको वैसे पढ़ाने दीजिए। चेंजेस नहीं होगा मैं खुद छोड़ दूँगा, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। ठीक है ना। पैसा लेता हूँ ना, मेहनत कर लेता हूँ, टाइम पास करने का नहीं लेता। ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 4th नंबर कहता है द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों का पेरीमीटर। सर आपको पेरीमीटर से कुछ याद आ रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, कल ही तो आप बताए थे। क्या मैंने बताया था कि द रेशियोज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। काम खत्म है ना। फिगर ड्रॉ करो ना जी, खत्म हो जाएगा कहानी। डरते क्यों हो? फिगर ड्रॉ करो, हमसे पढ़ रहे हो, डरो नहीं, फिगर ड्रॉ करो। अपने मन से कोई ट्रायंगल का नाम दे दो, जैसे हमने ए बी सी दिया, पी क्यू आर दिया, अपने मन से नहीं, यहाँ जो ट्रायंगल दिया हुआ वही देना। ठीक है। अच्छा सर इसका पेरीमीटर 32 दे रहा था, इसका पेरीमीटर कितना दे रहा है? 24 दे रहा है ना। आगे बढ़ो। इफ पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये साइड कितना है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ? ए बी। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 32, इसका पेरीमीटर डिवाइड बाई इसका पेरीमीटर, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ? ए बी, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ? पी क्यू। बात समझा या नहीं समझा? ठीक है ना। याद रखना 32 मैं उधर ले रहा हूँ इस ट्रायंगल का, तो पहले इसका करस्पॉन्डिंग साइड ही लूँगा ए बी, फिर बाद में मैं पेरीमीटर इसका ले रहा हूँ तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड 24 लूँगा। अब आप खत्म कहानी करो। ठीक है ना। देखो ध्यान से तो ए बी अपॉन पी क्यू, और पी क्यू है कितना मेरे पास? हम कहेंगे सर 12 है, तो 12 से काटो नहीं यार, 12 दूनी 24, 2 से काटो कितना आ गया? 16। आंसर निकल गया सर, 16 इस सवाल का आंसर था। ठीक है। कोई दिक्कत? लो ऑब्जेक्टिव बनाओ हमारे से, हमसे ज़्यादा फास्ट बना सकते हो कोई। ठीक है ना। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो बी सी दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है, पेरीमीटर आ गया सर फिर से। अरे फिगर बनाओ, खत्म करो कहानी, है ना। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है कौन सा, है ना, डी ई एफ। सर यहाँ पे देखो बी सी कितना दे रखा है? 9.1, तो यहाँ मेंशन करो 9.1। उसके बाद ई एफ कितना है? तो 6.5, तो यहाँ मेंशन करो 6.5। अब पेरीमीटर ट्रायंगल डी ई एफ का मालूम है ना, कितना मालूम है? 25 मालूम है, तो यहाँ 25 मेंशन करो, काम खत्म करो। सर इसका पेरीमीटर तो निकालने के लिए कह ही रहा है हमको। ठीक है ना। तो सर हमको पेरीमीटर निकालना है किसका? ट्रायंगल ए बी सी का, बटा पेरीमीटर उसका हमको मालूम है 25 है सर। ठीक है ना। अगर ए बी सी लिखे हो तो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा दिया हुआ है? बी सी, तो ऊपर में बी सी लिखो, और यहाँ कौन सा ट्रायंगल है? डी ई एफ, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा? ई एफ। 6 लिखें। ए बी सी का पेरीमीटर अपॉन डी एफ का पेरीमीटर, कोरस्पॉन्डिंग साइड। अगर ट्रायंगल पहले ए बी सी लिए हो ना, तो इसका साइड कौन सा लोगे? जो गिवन है बी सी, और इसका साइड कौन सा लोगे? ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ किए, काम खत्म। अब आप कहेंगे सर बी सी अपॉन ई एफ हो गया, पेरीमीटर हमको मालूम है, बी सी कितना मालूम है? 9.1 मालूम है, हटाओ इसको 9.1 लिखो, है ना। 13 का टेबल याद होगा तो मज़ा आएगा। 13 पचे 65, 13 सते 51, 5 5 जा 25, तो 5 7 जा कितना बोलोगे सर? 35 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया, जो आपको निकालना था। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे आज का सेशन। ठीक है ना। और भाई मेरा मेहनत अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को दबा के लाइक करो, उस पर कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान से देखना, है ना। जहाँ पलक झपका समझो कि सवाल गया तब तक। कहा जा रहा है क्या? इन द गिवन फिगर देखो ध्यान से, सी ए बी 90 डिग्री है, दिख भी रहा है तुम लोग को, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये भी दिख रहा है। सर ए सी का लंबाई हमको दे रखा है 75 सेंटीमीटर। ध्यान देना दोस्त यहाँ पे,
है ना, बच्चे लोग हड़बड़ी पे कभी गड़बड़ी ना करें। ये है सेंटीमीटर में, बाकी दो डाटा जो दिया हुआ है ना वो मीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये भाई है ना, सतर्क रहेंगे। तो इसको अगर हम लोग को चेंज करना हो तो यहाँ देखो तो AD 75 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 0.75 मीटर। बात समझा? तो हम इसको अब क्या कर लेंगे, 0 लगा के यहाँ पॉइंट कर देंगे और ये सेंटीमीटर से हटा के इसको मीटर कर लेते हैं। सर AB बराबर दे रखा है कि हमारे पास 1 मीटर है, BC बराबर दे रखा है, BC टोटल लंबाई दे रखा है 1.25 मीटर है। ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है AD। तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्त कि AD क्या होगा। तो सबसे पहले है ना हम क्या करेंगे कि सर AD निकल जाए, हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। अरे बात समझ रहे हो ना, जब तक दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा तो भाई साहब कैसे कहोगे कि दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना सर। तो अब सर सिमिलर का यहाँ पे झोल है। अब यहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। सर बात कर रहा था बड़ा वाला ट्रायंगल में, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में साइड ले रहा है ना BC, इसका मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का यूज़ होगा ही होगा, है ना। और बड़े वाला ट्रायंगल जब लेते हो ABC तो ये भी साइड आ जा रहा है, ये भी साइड आ जा रहा है। छोटा वाला कौन सा ट्रायंगल लें सर, ये वाला ट्रायंगल लें कि ये वाला ट्रायंगल लें? बात यहाँ पे आके फंसता है। भाई कोई भी ट्रायंगल लो, ये छोटा वाला ये लो या ये इससे लो, कोई भी लो। अब देखो यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। अब मुझे नहीं मालूम कि सर ये कैसे होगा, लेकिन हमको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। हम इस ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल को अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो अगर थोड़ा सा देखो कि अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ BAD, है ना, कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ BAD, सिमिलर करता हूँ किसके, BAC के। ठीक है, पूरा देखो सिमिलर पर खेल है कि अगर हमने लिया कि सर BAD क्या सिमिलर है तो पहले सिमिलर करना पड़ेगा ना। तो देखो ध्यान से BAD, ठीक है ना, और हम ले रहे हैं ट्रायंगल BAC, बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें अगर जाओगे तो ये एंगल बोलोगे 90 डिग्री, तो इसमें वाले बड़े वाले ट्रायंगल में बोलोगे ये 90 डिग्री, और ये एंगल दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर होने के बाद साइड प्रोपोर्शनल करोगे। तो साइड कैसे प्रोपोर्शनल करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ अगर BD लेते हो तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, BC भी मालूम है और BDA लो यार, BDA है ना। तो सीक्वेंस चेंज करो, BDA, हाँ अब सही है। अब देखो तो सर BA लेते हैं तो इधर कौन सा साइड आएगा, BC, और फिर हमको जो निकालना है वो कौन सा है, AD, और AD यहाँ सेकंड और थर्ड है ना, तो यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड कौन सा है, AC। और अब वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। BA का वैल्यू कितना है 1, BC का वैल्यू कितना है 1.25। सर AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू निकालना है सर। ठीक है, और AC कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, तो 0.75। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप लोग तो यहाँ से आ जाएगा AD का वैल्यू सर 0.75 अपॉन में 1.25। पॉइंट का 2 अंक, पॉइंट का 2 अंक, खत्म। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 25 125, 25 3 75। AD का वैल्यू आ गया 3/5 मीटर। ठीक है, तो भाई फ्रैक्शन में लेना है तो फ्रैक्शन में लो, नहीं तो इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो 100 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो अगर आंसर सेंटीमीटर में रहेगा तो आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में रहेगा, क्या चीज़ में, मीटर में अगर आंसर दिया हुआ तो देख लेना, है ना, ये 0.6 आएगा, 0.6 मीटर, है ना। तो सेंटीमीटर में आपका ये आंसर हुआ और मीटर में आपका 0.6 मीटर हुआ। तो इस तरह से ये अप्रोच लेके हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को, है ना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज की धमाकेदार सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अगर वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं ना तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, वीडियोज़ पे लाइक ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है ना। और जो लड़के सीरियसली अगर वाकई में अगर मेरे लोकल साइड में कहीं रहते हैं ना तो वो अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो भाई डायरेक्ट आप लोग हमको फ़ोन कर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगले दिन फिर से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, है ना, और करवाता ही चला जाऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।